अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी जो हमें आई है वो भेजने वाले का नाम अयूब है और अयूब ने ये कहानी हमें कराची से भेजी है। अयूब बताते हैं कि अयूब पीछे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वो कराची में वहाँ उनके एक दोस्त ने एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के घर में उनकी एज ए ड्राइवर जॉब लगवाई थी। अयूब कहते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे थे और इसलिए मेरे साथ ये वाक़या होने के बावजूद भी मैं उधर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। यूँ कहता है कि ये बात पिछले साल की है कि जब जिनके घर मैं जॉब करता था उनके घर एक शादी थी और शादी भी ऐसी थी कि बाहर से उनके जो पोते थे वो पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में पैदा हुए और वो शादी के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। 2 अक्टूबर मेहंदी की रात को मेहंदी से पहले मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि मैं 3 अक्टूबर को यहाँ से नारान चला जाऊँ और वहाँ जाके उन्हीं बिजनेसमैन लोगों का वहाँ घर है, उस घर में जाके घर की देखभाल सफाई वगैरह करवाऊँ और वहाँ जो सर्वेंट हैं उनसे घर ठीक करवाऊँ, क्योंकि ये जिस कपल की शादी थी ये कपल वहाँ आके रहेगा। इसलिए कुछ देर पहले मुझे वहाँ जाना था और मैंने बाय रोड जाना था, क्योंकि वहाँ उन्होंने उधर सैर वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ बाय रोड गाड़ी पे भेजा गया कुछ शादी उनके जाने आने से कुछ दिन पहले। उसी घर में हमारे साथ एक मुलाज़िम काम करता था जो कि वहाँ नारान का था। मैंने मैनेजर से बात करके उसे अपने साथ जाने के लिए मना लिया और हम दोनों फ्राइडे की 2 अक्टूबर को मेहंदी खाकर फजर की नमाज़ पढ़कर हम चले गए। मेरे साथ अयूब के साथ जो लड़का जा रहा था उसी का गांव नारान के से थोड़ा सा पहले था और वो कहता था कि पहले हम घर जाएंगे और फिर उस घर जाएंगे। इसलिए मैंने भी ओके कर दिया और मैं उसी के साथ और वो भी मेरे साथ हंसी खुशी नारान के लिए आने लगा और हम फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ कराची से निकल आए। इसी तरह हम 4 अक्टूबर को शाम तक हम उधर उस दोस्त के गांव तक पहुंच गए और उसके घर में मैंने जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और मैं 9 बजे रात को वहां से निकल आया। मैंने वहां से निकल के वो जो जिनके पास मैं काम करता था नारान में इनका घर था, मैं उस घर में आया तो जिस बंदे के जो सर्वेंट उन्होंने वहाँ रखे हुए थे उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट करने के लिए मुझे एक नंबर दिया था। मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक चौकीदार उस घर में ही है, आप उससे बात करें और उसके पास वो आपको कमरा दिखा देगा और आप अंदर रेस्ट करें, मैं सुबह आकर मिलूँगा। वो कहता है, अयूब कहता है कि मैंने जब घर देखा और गाड़ी में हाथ दिया तो अंदर से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी को लेके अंदर चला गया। गाड़ी लेके अंदर जाने के बाद उसने गाड़ी को वहाँ पार्क किया और चौकीदार ने उसे कहा कि गाड़ी घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर है, तुम वहाँ चले जाओ। उससे सुबह पता चला कि इस घर में सिर्फ चौकीदार के अलावा और कोई बंदा नहीं था, जबकि जब वो गाड़ी पार्क करके पीछे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा तो उसे एक वाइट शलवार कमीज़ में एक छोटे कद का
बंदा मिला जिसने एक कमरे की तरफ जाने का उससे इशारा किया और कहा कि इस कमरे में चले जाओ। वो कहता है मैंने कमरे में जाने से पहले मैंने सारा घर देखा, मैंने घर की हालत देखी, मैनेजर को फ़ोन करके बताया घर की कैसी हालत है और क्या काम होने वाला है। मैनेजर को मैंने सारा बताया और उसके बाद मैं अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैंने जाने से पहले देखा तो चौकीदार जो गेट के साथ एक छोटा सा कमरा बना होता है, चौकीदार वहाँ पे मौजूद था और वो पीछे अपने क्वार्टर में चला गया। जिस क्वार्टर की तरफ उस छोटे कद वाले आदमी ने इशारा किया था वो उसी कमरे के अंदर गया और उसने वहाँ अपना बैग शैग रखा, फ्रेश होके और वहाँ लेटने लगा। क्योंकि वो कराची से सफ़र करके आया हुआ था इसलिए वो भी थका हुआ था और इसने सोना ही मुनासिब समझा। अयूब कहता है कि उस टाइम मेरे पास मेरा कीपैड वाला मोबाइल ऑन था, जो एंड्रॉयड फ़ोन था वो मेरा बिल्कुल लो था और उसे मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। अयूब कहता मैं कीपैड वाले मोबाइल पे टाइम देखा तो उस टाइम रात के 12 बजे हुए थे और मैं मोबाइल साइड पे रख के मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं सोने लगा। कहता है जैसे ही मेरी आंख लगी कुछ थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कमरे में मैं हूँ इस कमरे के वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। कहता है मैंने जब देखा मैंने साइड टेबल पे पड़े लैंप को ऑन किया, मैंने देखा तो वॉशरूम की लाइट ऑफ थी, तो मैंने सोचा बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो मैं चुप कर गया। मगर जैसे ही उसे फिर वॉशरूम से आवाज़ आई और इस दफ़ा आवाज़ आई वहाँ से पानी खुलने की। उसने टेबल लैंप ऑन किया, टेबल लैंप ऑन करके जब वॉशरूम में गया उसने देखा तो वो पानी का नल, बेसन का नल खुला हुआ था। उसने बेसन का नल बंद किया। वो कराची के सफ़र से इतना थक चुका था और इतना थकावट थी उससे ज़्यादा और नींद का इतना गलबा था कि उसने उस टाइम उसके माइंड में आया ही नहीं कि ये नल किसने खोला, ये पानी कैसे जारी हो गया। उसने बिना ये सब सोचे वो दोबारा जाके सो गया। कहता है उसे फिर थोड़ी देर बाद उसकी दोबारा आँख खुली। उसे ऐसे लगा कि कोई इसके कमरे के बाहर जो खिड़कियाँ उसके बाहर कोई ज़मीन पे खुदाई कर रहा है। कहता है फिर मैंने सोचा कि कोई बाहर होगा, कोई खुदाई कर रहा होगा। मैंने फिर इग्नोर किया और मैं मुंह के ऊपर कंबल लेके सोने लगा। कहता मैं सो नहीं था रहा, मेरी बस आँखें बंद थी और वैसे माइंड मेरा चारों तरफ था कि क्या हो रहा है बाहर। तो मैं सोच रहा था इस टाइम चौकीदार क्या खोद रहा होगा। कहता जब मैंने बाहर आके देखा तो बाहर ना चौकीदार था ना ही कोई ज़मीन खोद रहा था, मगर कमरे के अंदर आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कि कोई लगातार कई के साथ ज़मीन को खोद रहा है। कहता मैंने फिर अपना वहम समझा और मैं सो गया। मैंने यही सोचा पहाड़ी इलाका है, कहीं खुदाई हो रही होगी और गूंज खामोशी है चारों तरफ, वो गूंज के आवाज़ आ रही होगी। कहता मैं फिर सो गया। कहता मैं पीछे से पठान हूँ इसलिए मैं हाई माई नहीं डरता। कहता उससे कुछ देर बाद मैंने मोबाइल पे टाइम देखा तो 2:30 बजे का टाइम था, 2:30 हुए थे। मैंने देखा मुझे एकदम पहले मेरे कमरे में रोशनी एकदम जैसे बिजली चमकती है, आसमानी बिजली, पहले वैसे रोशनी एकदम आई। मैंने समझा मौसम ख़राब होने वाला है तो मैं उठ गया। तो अभी मेरे मुंह के ऊपर कंबल था। बिलाल भाई
आप यकीन नहीं करेंगे जो उस टाइम उसके साथ हुआ। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एकदम एक औरत के चीखने की आवाज़ आई, दर्द से चीखने की, और उसने बकायदा वो औरत का साया अपनी खिड़की से जाते हुए देखा। और वो चीख इतनी खौफनाक थी, इतनी खौफनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता वो कितनी खौफनाक वो चीख थी। जैसे ही वो चीख आई है, वो उसी औरत का साया भी उसी खिड़की से के सामने से गुजरा है। वो चीखें मार, ऐसा लग रहा था कि वो औरत चीख मारती मारती उसके खिड़की के पास से गुजरी है। जैसे ही वो चीखती हुई गुजरी, उसका बेड ऐसे हिला जैसे कि पता नहीं कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया होता है। कहता है मेरा पूरा बेड, जो पूरा लकड़ी का ट्विन साइज़ का बेड होता है, वो पूरा ऐसे हिला जैसे पता नहीं कितनी शिद्दत का ज़लज़ला है। कहता है मैं चीखें मारता हुआ मैं कमरे से फिर बाहर आ गया। इस बार जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा वाकई ज़लज़ला आया है और कोई भाग के इधर से गया है। तो मैंने उधर जाके चौकीदार के पास जाके मैंने उससे बात करना चाहिए। जबकि मैंने जाके देखा कि चौकीदार का कमरा खाली है और वहाँ कोई नहीं है। इसलिए मैं चुप करके मैं फिर आके कमरे में लेट गया। इस पर मैंने आयतल को कुर्सी पर ही अपने गिरदे सार बांधा और अल्लाह का नाम लेके मैं फिर लेट गया। 4 बजे का टाइम था, मेरी फिर आँख खुली और मेरी ऐसे आँख खुली कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है और मेरे पास कोई है। और जब मैंने अपनी साइड चेंज की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो बेड के इर्द गिर्द वो वही औरत का ब्लैक साया वो घूम रहा है। जैसे जैसे वो घूमता मैं अपने मुंह के ऊपर कंबल ले जाता और कहता है मैंने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि वही औरत मेरे ऊपर है। कहता है जैसे ही मैंने वो उसे फील किया, उसका एक पाँव मेरे राइट तरफ है, एक पाँव मेरे लेफ़्ट तरफ है। मैंने थोड़ा सा कंबल नीचे किया और मैंने देखा उस औरत के लंबे लंबे नाखून हैं और उसका फेस उल्टा है। मतलब कि उसके बाल नीचे, सर उसका नीचे की तरफ है और चिन उसकी ऊपर की तरफ है। और वो बकायदा मेरे ऊपर अपने बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून लेके मेरी तरफ आ रही थी। कहता है मैंने ऐसे देखा, मैंने कंबल मुंह पे लिया और मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस टाइम मेरे मुंह में जो भी जिक्र आ रहा था, जो भी आयत आ रही थी, मैं पढ़ता जा रहा, मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ता जा रहा था। कहता है मैं इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी वो आवाज़ किस ने सुनी होगी। कहता मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ता जा रहा था। उसके बाद मैं उठा, मुझ में पता नहीं कैसी ही हिम्मत आ गई। मैं वहाँ से भागता हुआ मैं कमरे से बाहर गया और मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। फिर जब मैं जाके गाड़ी में बैठा, फिर मैं सोचा मेरे पास तो मेरी एक चीज़ भी नहीं, सिर्फ वो गाड़ी की चाबी जो गाड़ी में लगी हुई थी। और मैंने मेन डोर को जाके देखा, मेन डोर पे ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी बाहर भी नहीं था लेके जा सकता। मगर मैंने उसी गाड़ी में रह के अपने आप को सेव किया। मैंने गाड़ी में ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा लगा दी और मैं गाड़ी में बैठा रहा। वो कहता है बिलाल भाई आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं गाड़ी में बैठा था तो मैंने देखा था वहाँ एक औरत नहीं, वहाँ एक कितने ज़्यादा साए थे जो कमरे की दीवार से, जो खिड़कियाँ थी उस दीवार से बाहर अंदर बाहर आ जा रहे थे। और वो एक नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। कहता है फिर मुझे नहीं पता मैं
सूरह बकरा सुनते सुनते मेरी कब आँख लग गई और सुबह 8 बजे मुझे उस केयर टेकर ने आके उठाया, जो केयर टेकर को रात को मैंने फ़ोन किया था। उसने मुझे आके उठाया और मुझे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों सोए हो। मैंने उसे जो सारी रात मेरे साथ हुआ मैंने उसे सब बताया, तो वह हैरान था। वो कहता है तुम्हें वो वाला कमरा किसने खोल के दिया। तो मैंने उसे बताया एक छोटे से कद का आदमी था जो सिर्फ कमरा खोल के मुझे दे के चला गया था। मैं खुद भी उसे ढूंढता रहा मगर वो मुझे नहीं मिला। वो केयर टेकर भी हैरान था कि इसे ये कमरा किसने खोल के दिया और जो इसके साथ हुआ वो बच कैसे गया। कहता मैं अंदर गया उस केयर टेकर के साथ, मैंने वहाँ से अपनी चीज़ें उठाई, अपना सारा बैग उठाया और मेरे केयर टेकर ने कहा आइंदा इस कमरे की तरफ कभी मत आना, और उसने दोबारा उस कमरे को ताला लगा दिया। तो उसने कहा कि तुम्हें वो सर्वेंट क्वार्टर दिया था जो कि उसके साथ एक 2 कमरे बने थे, उसमें जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वो चौकीदार जो रात को उधर था वो उधर सोया हुआ था। उस चौकीदार को जब पूछा तो चौकीदार ने कहा मैं तो खुद तुम्हें रात को ढूंढता रहा हूँ, फिर मैं सोचा शायद तुम घर के अंदर सो गए हो, इसलिए मैं खुद अकेला इधर आके सो गया। फिर जब चौकीदार को बताया कि सारी रात ये वाक़या हुआ है तो वो कहता है यहाँ ऐसे होता रहता है। जो उधर का केयर टेकर था उसने मुझे ठीक से बात नहीं बताई कि वहाँ क्या था और वहाँ ऐसा क्यों होता है। जो चौकीदार था, क्योंकि मैं वहाँ वो जिनकी शादी थी वो वहाँ 3 से 4 दिन बाद आए और मैं वहाँ तब तक उनका इंतज़ार करता रहा। तब मेरी उन चौकीदार से अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस जगह ये हाफ क्वार्टर बने हैं ये कनाल वाला हिस्सा, यहाँ एक कब्रिस्तान था जिसको ऊपर उन्होंने ये क्वार्टर बना दिए और ये जगह अब बहुत ज़्यादा हंटेड है, इस वजह से वहाँ हर वक्त ताला रहता है। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे अपने सर्वेंट ने केयर टेकर ने सारे सर्वेंट से मिलवाया और पूछा कौन था जिसने तुम्हें उस घर का दरवाज़ा उस रूम का दरवाज़ा खोल के दिया, मगर उनमें से कोई भी नहीं था। और वो कहता है बिलाल भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आज भी जब भी अकेला होता हूँ मुझे अक्सर वो चीज़ें हंट करती हैं और मैं आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आप को उनसे महफूज कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। सो आप सबसे गुजारिश है जब भी ऐसी जगह किसी अनजान जगह जाएं तो अपने इर्द गिर्द एहसार आयतल कुर्सी का एहसार बना लिया करें। बाकी ये भाई खुशकिस्मत है कि इनको कुछ नहीं हुआ। अल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।